बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 7 अप्रैल है, जुमेरात का दिन है और आज की इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो स्पीकर की रूलिंग के ख़िलाफ़ अज़ नोटिस की समाअत है उसके हवाले से एक बार फिर बात करेंगे। 5 दिन मुसलसल ये मामला चलता रहा। इतवार वाले दिन से शुरू हुआ था और आज ये मामला ख़त्म हुआ है, क्योंकि आज बाकायदा तौर पर जजेस की तरफ से कहा गया है कि जी आज अफ्तारी के बाद तकरीबन 7:30 बजे का टाइम, तो खैर उन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अफ्तारी के बाद जो है वो आज फ़ैसला महफूज उन्होंने कर लिया है और वो फ़ैसला सुना दिया जाएगा। काफ़ी लंबी हेयरिंग्स थी, हर हेयरिंग पे कोशिश की आपकी खिदमत में वीडियो में आप तफसीलात बताएं, लेकिन आज की जो हेयरिंग थी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। इंटरेस्टिंग इन अ सेंस कि आज जो है जो आखिरी वकला थे जिनमें जो है वो अटार्नी जनरल साहब थे, नईम बुखारी साहब थे, और जो अपना नईम बुखारी अटार्नी जनरल साहब और इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब, इन्होंने जो है आज दलाइल दिए हैं। दलाइल जो है वो मैं किसी और वीडियो में आपके सामने रखूँगा, लेकिन आज की हेयरिंग का जो आखिरी लम्हात थे वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। इंटरेस्टिंग इसलिए थे कि उन लम्हात में जो बेंच था, 5 रुकनी ये बेंच था चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में, उन्होंने 2 जो है वो लीडरान को जो है वो कहा कि जी आप अपना मौक़िफ़ अपनी सबमिशंस दें, जिनमें शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है उन्होंने अपनी सबमिशंस दी। आज की ये वीडियो मैं शहबाज शरीफ साहब के नाम करूंगा कि शहबाज शरीफ साहब आज मैन ऑफ़ द मैच थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनका बस नहीं चल रहा था कि वो चीफ जस्टिस साहब के करीब नहीं जा सकते थे कि वो जाके बाकायदा उनके घुट्टे पकड़ें और उन्हें कहें कि खुदा के लिए 1.5 साल की हुकूमत मुझे दे दें, बहुत ज़्यादा मजबूरी है, मुझे बहुत ज़्यादा हुकूमत आई हुई है, खुदारा मुझे हुकूमत के लिए कोई तरीक़ाकार ऐसा बनाएं कि असम्बली जो है वो रिस्टेट हो जाए और मैं 1.5 साल के लिए वज़ीर-ए-आज़म किसी तरीके भी बन जाऊँ। क्या कुछ हुआ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, मैं बाकायदा जो वहाँ पे गुफ्तगू हुई वो आपके सामने रख दूँगा। शहबाज शरीफ साहब को कहा गया कि जी आप आएँ और अपनी सबमिशंस दें। शहबाज शरीफ साहब रोस्टम पर आए, पहले तो उनकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, तो फिर वो ज़्यादा करीब आए, तो उन्होंने सबसे पहले बेंच का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि जी हम दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपके सामने जो है मैं कुछ हक़ाइक़ रखूँगा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा। और फिर उन्होंने कहा कि जी डिप्टी स्पीकर का जो फ़ैसला है वो गैर आइनी है और गैर कानूनी है, और रिज़ल्ट के तौर पर जो वज़ीर-ए-आज़म ने काम किया है वो भी ज़ाहिर बात है गैर आइनी और गैर कानूनी है। और जो असम्बलियाँ डिज़ाल्व की गई हैं, अगर आप स्पीकर का जो फ़ैसला है वो गैर आइनी गैर कानूनी है, तो जो असम्बलियाँ डिज़ाल्व हुई हैं वो भी दोबारा ज़ाहिर बात है स्पीकर के फ़ैसले की वजह से वो सारे अहकाम जो वज़ीर-ए-आज़म ने दिए हैं वो नल एंड वाइड हो जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब आगे फरमाते हैं कि हमारे मुल्क में जो है आइन को जो है वो मुख्तलिफ़ औकात में जो है वो कभी सस्पेंड किया गया, कभी ख़त्म किया गया, लेकिन हमें आप पर फ़ख्र है। बेंच को उन्होंने कहा कि आप जो है बड़े रेस्पेक्टेबल जजेज़ हैं और आप जो है वो ज़बरदस्त तरीके से इसको चला रहे हैं। आपसे एक दरख्वास्त है कि स्पीकर ने जो गैर कानूनी काम किया है, खुदा और पाकिस्तान के लिए इस गैर कानूनी काम को ख़त्म करें, असम्बलियों को रिस्टेट करें। शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि असम्बलियाँ रिस्टोर करें और जो असम्बलियों में मौजूद लोग हैं उनको ख़ुद मुख्तार तरीके से अपना फ़ैसला करने का हक़ दें और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो भी दोबारा हो जाए तो बहुत बेहतर है। शहबाज शरीफ साहब ने दरख्वास्त की कि पीटीआई की जो हुकूमत है वो जब आई तो वो इत्तेहादियों पर मुश्तमिल थी, और हमारी जो पोजीशन में जमातें हैं ये भी मुख्तलिफ़ जमातें हैं, हम सारी जमातें मिल के आए हुए हैं, ये भी इत्तेहादियों की ही हुकूमत होगी। अगर उन लोगों का इत्तेहाद 3.5 साल तकरीबन उन्हें हुकूमत करने दी गई है, तो मेरा ख़्याल में ये वाला जो इत्तेहाद है ये लोगों को कबूल क्यों नहीं है। अगर उस इत्तेहाद को कबूल किया गया तो इस इत्तेहाद को भी कबूल किया जाए। इसके बाद शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपनी उसी तकरीर पर आ गए जो अक्सर व बेशतर लाहौर हाई कोर्ट में करते होते हैं। एक तो आज उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने एक दहले की भी करप्शन नहीं की, लेकिन उन्होंने मुल्क की खिदमत के लिए जो उनसे बन पाया आज जितनी दरख्वास्तें, एक दफ़ा तो वो इतने जज्बाती भी हो गए कि उन्होंने कहा कि अगर हम पे गद्दारी का धब्बा लगा रहा तो मैं तो जो है वो सियासत भी छोड़ दूंगा अगर ये प्रूव कर दें, और मैं जी नहीं सकूंगा अगर गद्दारी का धब्बा हम पे लगा रहा। बहरहाल वो कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब ने चीफ जस्टिस साहब को दरख्वास्त की कि आप जो है रिस्टोर करें और जो है हमारी इत्तेहाद को कबूल करें। मैं यकीन दिलाता हूँ कि जो आम आदमी की ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा की गई हैं हुकूमत की तरफ से, उन मुश्किलात में आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। वो इतने जज्बाती हुए कि वो कहते हैं कि जब मैं तो हमेशा से बातचीत का वो है, हमेशा से बातचीत का मैं रहा हूँ, मैं शुरू से बातचीत के हवाले से कहता रहा हूँ। वो कहते हैं कि जब ये नई हुकूमत बनी थी तो एज़ अपोजिशन लीडर पहली तकरीर में ही मैंने दरख्वास्त की थी कि एक चार्टर ऑफ इकॉनमी करते हैं। हालांकि इस बात पे मेरी जमात में भी मेरे ख़िलाफ़ आवाज़ें उठी और मेरी बात से इख्तलाफ़ किया गया, लेकिन मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि मुल्क को चार्टर ऑफ इकॉनमी की जो है वो ज़रूरत है। फिर उनसे पूछा गया कि जी ये क्या जो नंबर गेम है ये कैसे है, तो उन्होंने कहा कि जी 178 वोट उन्होंने हमारे हैं और इनका एक इत्तेहादी जो है इनके इत्तेहादी छोड़ के आए हैं और इनके वोट जो हैं वो अब कम हो गए हैं। लेकिन फिर उन्होंने वही बात की, कहते हैं मैं आपको गारंटी देता हूँ चीफ साहब, आप
मतलब फ़िक्र ही ना करें। मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं उन्होंने अंग्रेज़ी का एक प्रोवर्ब यूज़ किया, मुझे याद नहीं आ रहा, मेरे दोस्त मुझे जो व्यूवर्स हैं वो बता दीजिएगा। वो कहते हैं, जिसका मतलब ये था कि मैं रातें जागूंगा पाकिस्तान के लिए, मैं दिन रात एक कर दूंगा, मैं अपना खून पसीना खुश कर दूंगा। शहबाज शरीफ साहब इतने जज्बाती हुए और उन्होंने कहा कि जी मैं पाकिस्तान को जो है, आपको नज़र आएगा चीफ़ साहब, आप जो है आइन की हिफाजत के लिए जो है खुदारा ये जो मामला हुआ है आप असम्बलियों को रिस्टोर कर दें। आगे चल के वो कहते हैं कि जी चीफ़ साहब ने उनसे पूछा कि जी 2013 में आपकी कितनी नशिस्तें थी, तो उन्होंने कहा कि जी 150 के अराउंड थी और बाकी जो है इंडिपेंडेंट और छोटे जमातों को हमने मिलाकर जो है वो हुकूमत बनाई थी और जो है हमारा नंबर इससे बड़ा था। बहरहाल फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने क्योंकि अपने रिमार्क्स में शुरू में कहा था कि जी डॉलर ऊपर जा रहा है, मुल्क की माशी सूरत हाल ठीक नहीं है, हम ये चाहते हैं जल्द ये डिसाइड हो जाए ताकि मुल्क जो है अपने दोबारा उसके ऊपर आ जाए पैटर्न पे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा, जैसे आपने अपने रिमार्क्स में कहा है कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम ख़त्म हो गया है, मुल्क में मुआशी इस्तेकाम जो है ख़त्म हो गया है, सियासी इस्तेकाम ज़रूरी है, तो इसके साथ साथ वो कहते हैं कि आइनी इस्तेकाम भी जो है वो भी इसी चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो खुदारा चीफ जस्टिस साहब आप इस चीज़ को देखें। चीफ साहब ने कहा कि हम आपको ये यकीनी बनाएंगे कि जो है वो ये सारा मामला जो है ठीक रहे और कोई आइनी गैर इस्तेकाम या इस्तेकाम की सूरत हाल, गैर आइनी इस्तेकाम की सूरत हाल पैदा ना हो। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब फिर वही कहते हैं कि जी चीफ साहब कहते हैं कि जी नुक्ता जो है वो ये है कि हमने इससे आगे कैसे जाना है। बाकी बातों को छोड़ें, हम इस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं कि जो कुछ हो गया वो हो गया, उससे आगे कैसे जाना है। तो बहरहाल आगे चल के शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, अच्छा शहबाज शरीफ साहब से एक ज़बरदस्त मुकालमा हुआ, जो बेंच था उन्होंने मुकालमा किया। उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ साहब से भी, मखदूम अली खान साहब से भी जो इनके वकील थे, उन्होंने कहा जी आप हमेशा कहते हैं शुरू से, जिस दिन से इमरान खान की हुकूमत बनी, आप कहते हैं जी इलेक्शन हो, दोबारा इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर हो, ये सिलेक्टेड है। उन्होंने तो खैर ये लफ्ज़ यूज़ नहीं किया, पर उन्होंने कहा कि जी आप हमेशा इलेक्शन के लिए जो कहते रहे, तो अब तो इलेक्शन बाकायदा दिया गया है, असम्बली भी तहलील हो गई है और अब आप इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जाना चाहते। शहबाज शरीफ इस बात पर नहीं आ रहे थे। वो कहते हैं जी मेरा नुक्ता ये है कि आइन तोड़ा गया, और फिर जज साहब ने कहा कि फ़िक्र ना करें, आइन हम ठीक कर देंगे, वो उसके लिए आप फ़िक्र ना करें, आप इलेक्शन के हवाले से बताएं। फिर उसके बाद जी शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि देखें जी असम्बलियाँ जी यहाँ पर कौमी असम्बली तहलील कर दी गई, हालाँकि ड्रामा लगा हुआ है मुख्तलिफ सूबाई असम्बलियों में। फिर उन्होंने पंजाब असम्बली और KP असम्बली के हवाले से कहा कि जी इन असम्बलियों में ड्रामा लगा हुआ है, लेकिन अफसोस है उन असम्बलियों को तहलील नहीं किया गया, लेकिन नेशनल असम्बली को तहलील किया गया। बहरहाल उसके बाद जी वो कहते हैं कि इस जो पार्लियामेंट है उसका एक टर्म होती है, उसका एक टाइम होता है। शहबाज शरीफ साहब ने अर्ज़ की कि ये इसका 1.5 साल बाकी रह गया है, और ये 1.5 साल जो है वो अगर आप रिस्टोर कर दें तो मैं जो है वो एतमाद का वोट ले लूँगा, और जो है मैं एक बार फिर जो है यकीन दिलाता हूँ कि हम खिदमत करेंगे, आप हमें मौका दें, आपको फ़र्क नज़र आएगा, जो माशी इस्तेकाम ख़राब हुआ है वो हम ठीक कर देंगे। शहबाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा फिर कहा। फिर उसके बाद जी वो कहते हैं कि जी हर हुकूमत इत्तेहादियों के साथ रही है और वो चलती रही है, तो हमारी हुकूमत भी जो है वो चलती रही। फिर इसके बाद शहबाज शरीफ साहब आए, थोड़ा सा जो है वो करना चाह रहे थे, इमरान खान साहब के हवाले से सियासी स्टेटमेंट देना चाह रहे थे और सदर आरिफ अलवी साहब के हवाले से देना। तो इस पर जो है बेंच ने बाकायदा तौर पर उन्हें रोका, उन्होंने कहा कि जी हमने मखदूम अली खान साहब को भी कहा है और आपको भी यही कहेंगे, हम यहाँ पे आइनी काम करने के लिए बैठे हुए हैं, यहाँ सियासत की कोई बात ना करें, हम यहाँ खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। और जब यहाँ हम बैठते हैं तो जी यहाँ पर हम आवाम की इंसाफ के लिए, अल्लाह और रसूल के काम के लिए बैठते हैं। और उसके बाद जो है जज साहब ने एक ज़बरदस्त जो है वो बात की, वो भी आपको ज़रूर बताऊँगा। चीफ साहब ने कहा कि देखें सबको मैं यही कहूँगा, इत्तेहादी सियासी जमातों को, कि आप जो है वो सियासत करें, खुदारा इंतशार पैदा मत करें, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें, झूठ मत बोलें, क्योंकि झूठे को बाकायदा तौर पर कुरान में मलून कहा गया है। चीफ साहब ने कहा मैं कुछ आयतें भी निकाल कर लाया हूँ। ये सारी बातें हमारे रहनुमा जो सियासी रहनुमा सुन रहे थे, अल्लाह करे उस पर अमल भी कर दें। बहरहाल उसके बाद जो है शहबाज शरीफ साहब जो है उनको कहा कि मियाँ साहब क़यादत की ज़रूरत है, मुल्क को क़यादत की। तो मियाँ साहब ने एक दफ़ा फिर अपना आप पेश कर दिया और उन्होंने कहा कि हम हाजिर हैं, इंशाअल्लाह ऐसे ही होगा जैसे आप कह रहे हैं, हम जो है वो झूठ का खात्मा करेंगे और हम जो है इंशाअल्लाह मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। बहरहाल ये सारी जो है समाअत थी। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी मौका दिया गया, उन्होंने आइनी इस्लाहात की बात की। उन्होंने कहा 1.5 साल जो है रह गया है, इसमें आइनी इस्लाहात होनी चाहिए, उसके बाद फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए। तो जज साहब ने कहा कि जी आपका इसके ऊपर कोई रिटन कोई चीज़ है आपके पास तो दे दें। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि जी 2018 के जो इलेक्शन हुए थे उनके ऊपर हमने एक पेपर बनाया था। बहरहाल वो भी उन्होंने कहा जज साहब ने कि आप अफ्तारी के बाद जब आएँ तो वो पेपर भी साथ ले आइएगा, तो हम उसको भी देख लेंगे और कोशिश करेंगे कोई ऐसा फैसला दें जो आगे आने वाले इलेक्शन को बेहतर बना सके। लेकिन जो यहाँ पर जितने भी दोस्त थे, वकला थे, जो कुछ जजेस के रिमार्क्स से नज़र आया है, स्पीकर साहब की रूलिंग तो शायद किसी भी तरीके से ये, क्योंकि जजेस ने फ़ैसला देना है, मैं अपना एक एनालिसिस और जितने लोगों से बात हो रही है वो दे रहा हूँ कि जी वो शायद गैर आइनी हो जाए, लेकिन
हमारी बात नून लीग के लोगों से भी हुई है, पीपल्स पार्टी ने बुखारी साहब से मेरी बात हुई है, एक दो और नून लीग के लोगों से बात हुई है, उनका भी यही कहना है कि लग यही रहा है कि मामला फ्रेश इलेक्शन की तरफ जा रहा है और फ्रेश इलेक्शन की ही तैयारी करनी पड़ेगी और कोर्ट शायद कोई ऐसा फैसला देने जा रही है। ये नून लीग के और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कह रहे थे कि शायद कोई जो है नए इलेक्शन के हवाले से फैसला आएगा। बहरहाल ये सूरत हाल थी, बहुत लंबी एक समात थी, समात रात 7:30 बजे के लिए मुलतवी है, महफूज कर लिया गया, फैसला रात को सुनाया जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग 5 दिन जो हम थके हुए थे सारे सहाफ़ी दोस्त, वो आज शहबाज शरीफ साहब ने उनको ना फ्रेश कर दिया। बड़ी ज़बरदस्त समात थी। आज की इस वीडियो से इतने आने वाली वीडियो तक ले इजाज़त अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को सुनाबूद करें। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।